जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज के पावन दिवस की विश्व के इस ओर सबको बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ व मंगल कामनाएं। बहुत जिनके लिए पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की के तिलक दिवस की बधाई, उनको उस चीज़ की बधाई। जिनके लिए ऑनलाइन सत्संग की वर्षगांठ की बधाई, उनको उसकी बधाई। जिनको दोनों की बधाई, उनको दोनों की बधाई। लेकिन मेरे महाराज को, मेरे गुरुदेव को तो हर एक चीज़ की बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। सत्संग तो गुरुजनों की अनंत कृपा से ही संभव होता है, उन्हीं की इच्छा से संभव होता है। सो उनको, मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, सतगुरु आवन की बधाई। आज शुभ घड़ी आई, श्री राम शरणम को बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। सतगुरु आए इस जीवन में, राम नाम धुन लागी, राम नाम धुन लागी। कष्ट कलेश मिटे सब ही तो, कष्ट कलेश मिटे सब ही तो, भक्ति भावना जागी, भक्ति भावना जागी। श्री गुरु चरण सरोज रज लेकर, श्री गुरु चरण सरोज रज लेकर, रघुवर होवे सहाय। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। सतगुरु आपने हृदय लगाकर, नया जीवन है दीना, नया जीवन है दीना। मत मैले को कर्म लेकर, मत मैले को कर्म लेकर, हम श्री द्वारे आए, हम श्री द्वारे आए। इन चरणों को छोड़ के अब, इन चरणों को छोड़ के अब नहीं कहीं है जाना। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई।
बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। धन्य हुई यह पावन धरती, सतगुरु आप पधारे, सतगुरु आप पधारे, बाबा आप पधारे। पूर्ण विश्व में राम नाम के, पूर्ण विश्व में राम नाम के हो गए जय जयकारे, हो गए जय जयकारे। प्रेमामृत ऐसा बरसाया, प्रेमामृत ऐसा बरसाया, हो गए निहाल हम सारे। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। हम सबको बहुत बहुत बधाई कि हम अपने पूज्य गुरुदेव का वो पंक्ति कि अब से श्री राम शरण में दैनिक सत्संग हुआ करेगा, उन्होंने हमें ये प्रसाद दिया। और हम तो डेफिनेटली निहाल हो गए बाकियों को पता नहीं पर हम तो डेफिनेटली बहुत बहुत निहाल हो गए, बहुत निहाल हो गए। सो आगे आइए, चलिए हम चलते हैं और श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के पाठ पर। आज बहुत सुंदर रहा श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ, और बच्चों ने भी भाग लिया, और बहुत 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 कृपा बरसी और बरसी रही है बरसी रही है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आइए चले हम पेज 256 लास्ट पंक्ति। मैं नागों में शेष नाग हूँ और जलचरों में वरुण हूँ, मैं पितरों में आर्यमा और वश करने में यम हूँ, दैत्यों में प्रहलाद, गिनने वालों में काल, मृगों में केसरी और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन और शस्त्रधारियों में मैं रामचंद्र मैं हूँ, मैं मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों के आदि अंत मध्य में मैं ही हूँ, मैं विद्याओं में आत्मविद्या, वाद विवाद करने में मैं वाद हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था 257। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व हूँ, अविनाशी काल, सबको धारण करने वाला और अनंत स्वरूप भी मैं ही हूँ, सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूँ, होने वाली वस्तुओं का उत्पादक मैं हूँ, नारियों में कीर्ति, शोभा, स्मृति, वाणी, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं हूँ, मैं सामों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ, मैं छलने वालों में द्युत हूँ, जहां वे अपनी सब चालें चूक जाते हैं वह हूँ, तेजस्वियों में तेज, जय, निश्चय मैं हूँ, मैं सात्विक भाव वालों में सत्व गुण हूँ, वृष्णि कुल में मैं वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय हूँ, मैं मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में उष्ण कवि हूँ, मैं दमन करने वालों में दंड हूँ और जीतना चाहने वालों में नीति हूँ, गोपनीय भेदों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों का कारण मात्र मैं हूँ, जो कुछ चराचर है वे मेरे बिना नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, परंतु यह जो मैंने तुझे विस्तार बताया है वे केवल दृष्टांत रूप है। अपने ऐश्वर्य का सार वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, जो वस्तु अद्भुत
वो ऐश्वर्य सहित है, श्रेष्ठ है, शोभायुक्त है और अतिशय शक्तिवान, मेरे तेज प्रभाव के अंश से उत्पन्न हुई है, ऐसा तू जान। अथवा हे अर्जुन, इससे बहुत जाने से तुझे क्या प्रयोजन है? इस सारे जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करके विद्यमान हूं। ये सारा विश्व मेरी शक्ति के एक अंश के आश्रित है, यही समझ। ये निश्चय कर कि संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। यह अद्भुत चित्र चतुर चित्रकार की चेतना का परिचायक है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में कृष्ण अर्जुन संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हर चीज परमेश्वर से, हर चीज परमेश्वर का ही सर्वस्व, सर्वस्व सब उनका और उन्हीं से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत बहुत ही ज्यादा। क्योंकि कार्य क्षेत्र से मुझे बाहर जाना था, पर परमेश्वर की अनंत अनंत कृपा हुई। आज मुझे देखिए मेरे गुरुजनों की कैसा प्रताप है। आज मुझे श्री रामशरणम के ही दूसरे गुरुजनों से इतना भारी भरकम प्रसाद मिला, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि देखिए आशीर्वाद महाराज ने, गुरुजनों ने दिलवाने होते हैं। कहाँ से दिलवाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गुरुजनों से ही आता है। कोई भी आशीर्वाद दे, कोई भी मंगल आशीष दे, कोई भी प्रार्थना करे, हर चीज मेरे गुरुजनों से ही आती है। आज बहुत ही मंगलमय दिन रहा कि श्री रामशरणम के दूसरे गुरुजनों से मुझे आशीर्वाद मिला, बहुत भारी भरकम। मैं सहर्ष बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। साधिका जी को जो फ्लोरिडा में सत्संग कर रहे हैं, उनको श्री रामशरणम के अध्यक्ष जी का बहुत बहुत खुल के बहुत आशीर्वाद मिला। बहुत खुल के उन्होंने दिया, जितना खुल के आप सोच सकते हैं, बहुत बहुत खुल के आशीर्वाद दिया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सांबा को आज श्री अधिष्ठान जी और विधिवत और बाकी गुरुजनों के स्वरूप बहुत ही सुंदर ढंग से मिले। उन सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि आपको इतने अद्भुत, जैसे प्रभु ने कहा है कि जो भी अद्भुत होता है वो मुझसे ही होता है। आपको प्रभु ने बहुत अद्भुत स्थान और अद्भुत तरह से ये श्री रामशरणम दिया है, और इसको संजो कर रखना बहुत कृपा की बात होगी। संजो कर रखना महाराज ने अनंत साधकों पर, हम अनंत साधकों पर अनंत कृपा की है। कितने अनंत श्री रामशरणम है, कितने अनंत साधक उनका देखरेख कर रहे हैं। सभी को बहुत भारी भरकम प्रेम दिया है, बहुत बहुत कृपा की है। और उस प्यार को संजो के रखना बहुत सुंदर बात होगी और साधना की ही बात होगी।
उस कृपा को संजो के रखना, उस कृपा पे मनमानी नहीं करना, उस कृपा पर और बाकी चीजें नहीं लेके आना। बहुत भारी भरकम, ये बहुत भारी भरकम साधना है, और साधना आजीवन साधना है, राइट। कई संभाल पाते हैं, कई नहीं संभाल पाते। और गुरुजनों के नियम, गुरुजनों की सोच, एक्चुअली मेरा मन कर रहा है यहां से हटकर गुरुजनों को क्या ठीक लगता, क्या गुरुजन हमारे ऐसे हैं, क्या गुरुजन हमारे ऐसे हैं, क्या स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे हैं, या मेरा मन कर रहा है ये करने को। ये बात, ये तोलना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। यस, सो इसलिए अपना अपना संसारी सोच, संसारी व्यवहार वर्सेस आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक व्यवहार, ये हर समय इस पर निगरानी रखनी बहुत सुंदर बात है। और महाराज कहते हैं सजगता ही साधना है, सजगता ही साधना है, राइट। सो बहुत 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 ही सुंदर, बहुत कृपामय, बहुत ही कृपामय रहा। सो हमारे पास प्रश्न आया कि हाँ, प्रश्नों से पहले आज एक और चीज अर्पण करनी है, राइट। यस, संगीत से है, और ये महाराज ने ही आइडिया दिलवाया। देखिए बहुत से आइडिया महाराज दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें। कई आइडियाज बिल्कुल डायरेक्टली उनसे होते हैं, और कई आइडियाज के पास लेके जाते हैं और वो कहते हैं चलकर ऐसी वाली बात, राइट। सो हमारे यहाँ पर सत्संग में, और एक्चुअली वहां पर भी, यहाँ पर भी, मेरे सत्संग हॉल में भी, तो यहाँ पर साधक गाय बहुत सुंदर संगीत के साथ गायन करती, जबकि उन्हें बजाना नहीं आता, लेकिन संगीत होता साथ में। तो एक दिन महाराज श्री, एक दिन नहीं, जब सांबा का होना था, तब महाराज का आदेश आया था, क्योंकि वहां पे गायक वो नहीं है, साज और वो सब बजाने वाले नहीं हैं। तो फिर महाराज का आदेश आया, चल कर। पर मुझे लगता था कि बहुत बड़ा है, कैसे होगा, बट महाराज है करवाने वाले, तो और हुआ। तो क्या है, म्यूजिक है, उसके साथ हारमोनियम बज रहा है और तबला बज रहा है, और श्री अमृतवाणी जी हैं, और साधकों को सिर्फ गाना है, अपना सुर मिला के उसके साथ। सो पूरी अमृतवाणी जी इस तरह से महाराज ने करवाई है, वो साधकों को दी जाएगी, और आपका अगर सुर उससे मिलता है तो आप बहुत सुंदर तरह से, साज बज रहा होगा और आप गा सकते हैं उसके साथ। प्रैक्टिस तो करनी होती है, मेहनत तो होती ही है, हर चीज में मेहनत होती है, पर मेरे महाराज का इतना सुंदर, और कई साधक उस पर प्रैक्टिस कर रहे, रोल आउट किया था। मैंने कहा कि सभी के लिए आज से सुंदर दिन नहीं होगा, क्योंकि ये जो सत्संग महाराज ने तैयार किया, महाराज ने बहुत मेहनत की थी। हमें पता भी नहीं था कि महाराज सत्संग के लिए हमें लेके जा रहे हैं, और साधकों ने अमृतवाणी जी और हारमोनियम और सब कुछ, बट क्योंकि हर कोई के पास कई बार समय नहीं होता, और कई बार परिस्थितियां ऐसी नहीं होती, राइट, कि हम ऐसा कर सके। तो फिर महाराज ने ये गिफ्ट दिया, और तो सांबा में इस तरह से श्री अमृतवाणी जी दैनिक शुरू हुई, और वे कर रहे हैं क्या बोला था साधिका जी ने, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत सुंदर सा, वो कहते हैं तो पूरी प्लेट ही मिल गई सो बिल्कुल इसी तरह से जाप की भी है, कि जाप भी सुर में हो, और फिर जाप भी इसी तरह से ही उसका ऑडियो है कि आप साज बज रहा है,
और साथ में आप गा पा रहे हैं, तो दोनों हैं जाप और शिवमृतवानी जी। सो इसके बाद आज वह अर्पण कर दी जाएगी। सो जिन जिन श्री राम शरण में साज नहीं है, सो साधक ये यूज कर सकते हैं। ये एक ही स्केल पर है अभी, ये एक ही है 5B जिनका स्केल है जो गा सकते हैं, ये उन्हीं के उन पे है। और फिर आज 29 से 2 वर्ष हो गए इस सत्संग को, तो अब हमारा भी महाराज ने सत्संग में हर साल महाराज ने अपग्रेड किया है। पहले वर्ष उन्होंने हारमोनियम पे लेके आए, नहीं पहले वर्ष तो गायन पे लेके आए, फिर अब दूसरे वर्ष हारमोनियम पे लेके आए, और अब तबले के साथ। सो कईयों के लिए नेचुरल होता है ताल के साथ बजना, और कईयों के लिए नहीं होता, तो वो इसके साथ बहुत सुंदर कर सकते हैं। और एक और बात होती है कि जिनको शौक होता है कि हमारा सत्संग मतलब बिल्कुल वैभव जैसा उसका वैभव है, और उस तरह से हो सत्संग, वो फिर इसको बहुत बहुत सुंदर तरह से यूज कर सकते हैं। उसमें साज बजेगा और आप बहुत बहुत आनंद लेके कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें एक चीज है कि आपके हाथ फ्री होंगे क्योंकि वो बज रहा होगा, सो आप ताली मार सकते हैं, और भी छेने बजा सकते हैं, और भी बाकी चीजें कर सकते हैं जो ताकि इसको और बहुत सुंदर रूप दिया जा सके। सो बहुत झूम झूम के हो सकता है, बिल्कुल झूमते हैं जब ये चलता है म्यूजिक। सो बहुत बहुत कृपा है। सो ये सब महाराज के श्री चरणों में, क्योंकि उन्हीं का आदेश था, और इतने सुंदर सुंदर अद्भुत लेके आते हैं महाराज आइडियाज। सो हमने अभी पढ़ा कि सभी अद्भुत चीजें सब हमारे गुरुजनों के श्री चरणों में। एक और ने भी किया था, एक साधिका जी ने किसी प्रोफेशनल म्यूजिक उनको गुरु को भी कहा था कि आप कर दे, तो मैंने वो सुना, उन्होंने वो जो हमारी CD वाली है उसका किया, पर उसमें क्या है कि उसमें पीछे से ऐसे लग रहा है हल्के से आवाज गाने की आवाज आ रही है, तो वो इतना ज्यादा मुझे हम लोगों के लिए नहीं भाया, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि उस पे ऑब्वियसली उस पे कुछ किया है, लगता है कि कुछ किया है, पर ये आई होप आप लोग यूज करेंगे और आनंद लेंगे, और फिर हमें भी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। सो ये लास्ट डेजर्ट था मेरे गुरुजनों की इतनी बहती कृपा है। देखिए कितना लंबा सेलिब्रेशन करवाते हैं, और कैसे कैसे गिफ्ट्स देते हैं। उनका कैसे धन्यवाद करें, शब्द ही नहीं है धन्यवाद करने के। बहुत मैंने कहा कि देखिए मैं भीड़ में बैठने वाली साधिका हूँ, और सच मायने मुझे उस भीड़ में बैठने वाली साधिका ही पसंद, बहुत आनंद है उसमें, क्योंकि सबसे प्यारी बात उसकी ये है भीड़ में बैठने वाले साधकों की, कि वो छोटे होते हैं, कि वो छोटे होते हैं, और जितना छोटे हो सके वे होते जाते हैं, और फिर उनमें उनको गुरु भाव मिलता है, उनको गुरु भाव मिलता है, जिसके कारण वे अपने गुरु, उनको एक ही तो चीज चाहिए होती है भीड़ वालों को, उनको अपने गुरु के सिवाय कुछ नहीं चाहिए होता, तो गुरु मिल जाते, गुरु मिलते हैं
मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। अपना इतना स्नेह, अपना इतना आशीर्वाद। देखिए कल श्री अमृतवाणी जी की वो थी, चल रही थी अखंड, आपने देखा होगा कि मेरी दूसरी बारी भी लगी, और जब दूसरी बारी कर रही थी तो श्री अधिष्ठान जी जो हमारे सत्संगों में लगे होते हैं वे पधारे। अब मुझे तब महाराज मानो श्री अधिष्ठान जी ही बता रहे हूँ। आप जानते हैं कि वे मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं, और कि उन्होंने बताया हो कि देख मैं आ गया। सो बाद में जब बाकियों को जब भी समय मिला तो बताया, पर देखिए वे कैसे झट से आते हैं, पता नहीं कि कितनी कृपा बरसती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो भी बात होती है वो अपनी इच्छा से बात नहीं होती है, मेरे गुरुजनों की इच्छा से बात होती है। मुझे नहीं पता होता कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। मैं महाराज से कहती हूँ कि मुझे तो जैसे आपको पसंद है मुझसे वैसे ही बुलवाइए, वैसे ही काम करवाइए, क्योंकि मुझे समझ नहीं है वैसी। एंड इसलिए बहुत बहुत उनका बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। आंसू केवल दुख के लिए नहीं होते, प्रेम में भी आंसू छलकते हैं। प्रेम में भी आंसू छलकते हैं, और ये जो आंसू प्रेम में छलकते हैं ये बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज्यादा कीमती। आइए प्रश्न लेते हैं। हमारा प्रश्न आया कि अनुपमा, मैं टॉक सुन रही थी रामोपासना की, उस दिन की रामोपासना की जो इस बार की टॉक आई, बहुतों को बहुत पसंद आई और बहुत ही सुंदर लगी। तो उन्होंने कहा कि आप चर्चा कर रहे थे, आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जब बाहर से कुछ इस तरह से कोई नेगेटिविटी आती है और फिर तो हमें अंधे और बहरे रहना पड़ता है। तो फिर लेकिन अगर आपके घर के अंदर से ऐसी नेगेटिविटी आए तो क्या तब भी हमें ऐसे रहना होता है या क्या करना होता है? देखिए अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए या अपना पक्ष, जैसे भी आप उसको, क्योंकि वो एनर्जी आ रही होती है, आप उस एनर्जी को क्या देना चाहते हैं? आप उस एनर्जी को ब्लेसिंग देना चाहते हैं कि आप पर कृपा बरसे, राइट, ब्लेस यू, ऐसे देना चाहते हैं आप, आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं। आप उस एनर्जी को उसी की जैसी जिस स्तर की वह आई है उस स्तर के पर जाके बात करना चाहते हैं या आपकी अपनी मर्जी है? आप चुप रहना चाहते हैं पर अंदर अग्नि चल रही होती है, ऐसे करना चाहते हैं, जो कि अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, राइट, कि भाई चुप तो रहते हैं लेकिन बहुत चीजों के कारण लोग चुप रहते हैं। कई लोग कोई हमारे पे केस ना कर दे इसलिए चुप रहते हैं, जैसे अगर आप वर्क प्लेस में है तो लोग, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आपको होता है कि कोई केस ना कर दे, इस तरह से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना, चुप रहो, कोई फंसना नहीं, इस तरह का भय होता है, भय के कारण भी होता है। कई लोग वैसे ही कि भी हमने बांधा हुआ है कि इसको रिस्पॉन्स नहीं देना, लेकिन रिस्पॉन्ड तो नहीं करते। जैसे आपने लेट्स से आपके घर में कोई चीज हुई है,
आप उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन आपका सारा शरीर और सारा माइंड जो है उसी में, उस अग्नि में जल रहा है, राइट, इस तरह से। सो ये भी बात अच्छी नहीं होती, ये भी बिल्कुल बात अच्छी नहीं होती। सो इसलिए यहाँ पर जब योग बहुत काम आता है, और बहुत आया, मुझे तो बहुत आया और बहुत लोगों को आता है, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि कौन सी तरह की एनर्जीज हमें छू रही हैं या फिर उकसाने की कोशिश कर रही हैं, पर हम दूसरों के हाथ तो चलना नहीं है ना। हमें ऐसा बनना है ना कि दूसरे के हाथ में हमारे बटन ना हो, पीछे से भी, यानी कि सिर्फ सामने से, पीछे से भी ना हो, और पीछे से भी ना, अंदर से भी ना हो, कि किसी ने मेरे बटन प्रेस कर दिए, मुझे ऐसा बोल दिया और भाई मैं तिल मिला जाऊं। हमें ऐसा नहीं बनना है, राइट। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। सो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे कि यहाँ पे आपको गुरु का आदेश आ गया, ठीक, अगर गुरु ने कहा है नहीं करना, दिखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बहुत स्ट्रांग होता है, तो गुरु ने पकड़ा होता है, ये अपने आप नहीं होता, ये अपने आप नहीं होता। इतनी तेज होती है कि आप आप उसमें आराम से वर्बल बाउट में चले जाते हैं, लेकिन गुरु पकड़ते हैं आपको। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि राम नाम मेरे सहायक हैं, मेरे संरक्षक हैं, या मेरे परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है, वे मुझसे सारे काम करवा रहे हैं, तो फिर जब इस तरह के ऑलरेडी आप भाव से काम कर रहे होते हो, राइट, तो आपको पुकारना भी नहीं पड़ता, राइट, आपको पुकारना भी नहीं पड़ता, और आपको गुरु पकड़ते हैं। और जब गुरु पकड़ते हैं उसके बाद भी आपको ये होता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई भी लेश मात्र भी नेगेटिविटी कुछ नहीं उपजनी चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं चीजों में तो चल रहे हैं, और आपको जब अपना गोल बहुत जबरदस्त आपके सामने है कि नहीं, मुझे इन चीजों में नहीं जाना, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितनी सारी महाराज फिर याद दिलाते हैं, तभी तो हम वो भजन गाते हैं कि तेरा उपकार न भूल जावा, तेरा प्यार न भूल जावा। कितनी बार स्वामी जी के आशीर्वाद आए, राइट, फिर कितनी बार आपको सत्संग करते हुए आपको गुरु ने अपनी गोदी में लिया, कितने सारे ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं। तो फिर मुझे कई बार लगा कि मैं शायद फेल हो गई, कि मुझे ये सब आशीर्वाद याद नहीं रहे कि महाराज ने पकड़ा हुआ है। और महाराज ने फिर स्वयं बोला कि तू मत कुछ कर, कि ऐसा बोलते हैं, किसी को बोल रहे हैं या कैसे हैं, तू बस यही कर कि तू तो कुछ कर ही नहीं रही है। सीधा शब्द, गुरु ने सीधा शब्द आपको अगर बोला कि तू तो कुछ कर ही नहीं रही है, मैं तेरे से करवा रहा हूं, कितनी भारी भरकम आप बोलिए कृपा, इससे बड़ी कृपा जब गुरु डायरेक्ट बोले कि तू क्या कर रही है, मैं तेरे से सब करवा रहा हूं। सो इसलिए यहाँ पे जब कॉन्फिडेंस आने लगता है, और फिर कि नहीं, मैंने तो घरों में भी हर जगह, जैसे स्वामी जी महाराज ने, हमने पढ़ा कि हम अमृतवाणी जी में भी पढ़ते हैं कि हर तरफ होती है। जैसे उपासक के आंतरिक जीवन में भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि स्वामी जी महाराज की साधना केवल सत्संग के कार्यों में नहीं है, हर जगह है। यहाँ भी तो मैं ही तेरे से करवा रहा हूँ, यहाँ भी तो मैं ही तेरे से करवा रहा हूँ, यहाँ भी तो मैं ही तेरे को लेके गया हूँ, यहाँ भी तो मैं ही, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गुरुजनों के सिवाय कौन कर सकता है, वे ही लेके जाते हैं। और आज देखिए हमारा हम जो जहाँ गए, हमारी ट्रेनिंग थी, वो एक कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग थी,
मैं जब बच्चों को बस में लेके जा रही थी, कुछ ही पहले सिर्फ 2 बच्चे ही तैयार हुए थे। एक टीम होने के लिए 5 बच्चे चाहिए थे। मैंने ऑर्गेनाइजर्स जी को लिखा, मैंने कहा भाई मेरे पास तो 2 ही बच्चे आए हैं। मैंने अनाउंस भी करा, कोई आया ही नहीं है। तो उन्होंने, तो मैं आऊं कि ना आऊं? कहते आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए लेके आइए, 2 ही तैयार हुए तो लेके आइए उन्हें। जब लेकर आ गए तो फिर जब अनाउंस हो तो आज 2 की बजाय 6, टीम में 5 बच्चे होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा, और भी एक तैयार था, वो गलती से रह गया। 6 बच्चे गए, और 6 बच्चे गए। और फिर वहां पर हम लोग, और फिर जब मैं निकल रही थी तो एक टीचर, कोच थे वो एथलेटिक्स के, हमारे यहाँ पर एथलेटिक्स का बहुत बोलबाला है। और तो मैं उन्हें कहा, उन्होंने कहा अरे आप लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, हम कंपटीशन की ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। वो चल रही थी और लिटरली खड़ी हो गई। कहती क्या? कहा हाँ हम एनवायरमेंटल साइंस के कंपटीशन की ट्रेनिंग में जा रहे हैं। मैंने बच्चे को बताया, मैंने कहा, वो खड़े हो गए और वो बोलते क्या? बच्चे कहते उन्हें विश्वास ही नहीं है कि हम कर सकते हैं। कहते उन्हें विश्वास ही नहीं है हम ये कर सकते हैं। उन्हें बच्चों को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे, पर ये चीज देखिए, ये चीज कि हमारे बच्चे कंपटीशन में जाएं और संसार को उनका दूसरा रुख भी पता चले कि ये बच्चे भी हैं, केवल इस एरिया में बच्चे नहीं हैं या फिर किसी नेगेटिव चीज के लिए नहीं है, ये बच्चे हैं। ऐसे भी हैं। तो हम हंस रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तैयारी करेंगे और देखते हैं। तो बच्चे कहते हैं बहुत ज्यादा है ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने सारी कहाँ से करनी है, हम तो जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज है, ये कोई उनकी पढ़ाई की बात नहीं है, एक्स्ट्रा चीज है, राइट। सो इतनी बहुत कृपा रही और पर बहुत आनंदमय रहा और अद्भुत चीज है। अब देखिए ये महाराज जी करवाते हैं, नहीं तो मैं तो कहाँ मैं कंपटीशन वो भी बच्चे बिल्कुल नहीं। और देखिए कैसे 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 वे लेके जाते हैं। अब देखिए तैयारी भी वे करवाएंगे, आइडियाज तो सारे महाराज जी देते हैं, एब्सोल्युटली, टोटल 100%। वही लेके जाते हैं, हर चीज वही करवाते हैं। जब वे शरेआम कहते मैं ही तो कर रहा हूं। लोग संसार से अब डरते हैं, साधना करते हैं लेकिन संसार से बहुत डरते हैं और लोकलाज। अगर साधना में अभी भी लोकलाज होती है कि कहीं मुझे ऐसे ना समझे या मुझे ऐसे, तो फिर अभी साधना बहुत बाकी है। लोकलाज। इसलिए पर बहुत आनंदमय रहा। और जबकि साधना तो मजे बहुत दिलाते रहे। बहुत मजे दिलाई, मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत, और बिल्कुल जॉयफुल, बिल्कुल मुझे छू रही थी दूसरी वाइब्रेशंस भी, स्ट्रेस की और इस तरह की वाइब्रेशंस छू रही थी, पर इतना हल्का रखा, इतना जॉयफुल रखा महाराज ने बहुत, क्योंकि वे आनंदित थे, राइट। हमें महाराज, मैं तो यही कहूंगी कि वे इतने आनंदित, तभी तो आपको उनकी वाइब्रेशंस छू रही, चाहे संसार क्रोधित हो या संसार स्ट्रेसफुल हो अपने कई चीजों को लेके, पर महाराज बहुत आनंदित। मैं तो बहुत बहुत कृपा थी, बहुत आनंदित महाराज। इसलिए हम सबको तभी तो बाहर से भी आशीर्वाद मिले, महाराज ने दिलवाए। कहते भाई यहाँ के तो कमी देंगे या आनंदित होंगे, तो मुझे तो बाहर के दूसरे गुरुजनों से भी खूब आशीर्वाद मिले। आप सबके स्नेह के कारण, है ना,
कि बहुत बहुत कृपा है। सो ये कृपा हम संजोते रहें और गुरुचरनी पर सदा सदा रहे। और महाराज को पता है कि हमें उन श्री चरणों से उठने का, ऊपर उठने के देखने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमने अपना सिर उनके श्री चरणों के नीचे रखा हुआ है कि उनके श्री चरण बिल्कुल, वो देखो, ओ माय गॉड, बिल्कुल ये चीज हुई थी, है ना, रियल में श्री रामशरणम में हुई थी ये। यस, मुझे पता नहीं कब हुई थी, क्या था तब, पर ये एग्जैक्टली हुई थी कि मेरा मस्तक नीचे था और पूज्य श्री महाराज साक्षात उन्होंने अपना पैर, राइट पैर ऊपर करके मेरे सिर पे रखा था। यस, पता नहीं कब, पता नहीं कहाँ कब हुई, देखिए, पर आज याद आया कि तेरा सिर मेरे श्री चरणों के नीचे है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना आनंद ले रहे हैं महाराज। हाँ। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हमारा जॉब की, अखंड जॉब की अब समाप्ति होगी। सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई जो इस समय भाग ले सके और या संडे सत्संग में था। सो भाग ले सके और अपना प्रेम, अपना धन्यवाद अपने गुरुजनों को अभिव्यक्त कर सके। सो बहुत बहुत सुंदर दिन था 29, बहुत ही सुंदर दिन था। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना आज भी तेरा, शुक्राना कल भी तेरा, शुक्राना हर पल तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु 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 तेरा, शुक्राना। मुझे याद है, देखिए महाराज याद कर रहे हैं ये। मैं अभी कॉलेज में ही थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैं उनको बताती थी कॉलेज में महाराज की बातें और सब। तो मैंने महाराज को लिखा कि महाराज ये सब कहीं कर रही हूँ, मुझे मेरे अंदर कहीं ये ना, मैं ना आ जाए, और कि मैं कर रही हूँ महाराज या मैं ऐसे कर रही हूँ। तो महाराज का देखिए कितना आशीर्वाद भरा पत्र आया था। कहते मैं कर रहा हूं, ये अज्ञानियों की बात होती है और आप ऐसी नहीं है। कितनी 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 बड़ी बात है एक गुरुदेव की कहनी। और मेरे महाराज कितनी बार बार कितना ध्यान रखते हैं कि
इसको एक ही चीज की चिंता है कि कहीं अभिमान के कारण गिर ना जाए, कहीं मैल आ न जाए, कहीं भूल ना जाए कि सब कुछ महाराज कर रहे हैं, कहीं भूल ना जाए। सो कैसे कैसे देखिए, कैसे ध्यान देते, कैसे कैसे आज याद करवा रहे हैं कि तेरा सिर मैंने अपने चरणों के नीचे रखा हुआ है, तेरे सिर पर मेरे चरण है, मेरा कंट्रोल है तेरे सिर के ऊपर, जो तू सोचती है। कितनी बात कृपा है, कितनी दया है उनकी, कितनी ज्यादा दया है, बहुत दया है। ऐसी महाराज, ऐसे इस बुद्धि को, इस चित्त को अपने चरणों में के नीचे ही रखिए, इस जिह्वा को, इस सोच, इस सब कुछ को अपनी चरणों के नीचे ही रखिए, सदा सदा सदा। बड़ी सुंदर जगह है वो महाराज, उससे सुंदर जगह कोई नहीं सुन सकता, आपके श्री चरणों के नीचे। सो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। अनंत अनंत धन्यवाद महाराज का, अनंत अनंत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद अनंत गुरुजनों का, मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।